हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर क्या प्रोजेक्शन बनता है जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस डे निफ्टी के अंदर पूरे दिन एक तरह से साइडवेज मार्केट थी। आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल मतलब फर्स्ट कैंडल रेड है। इसके बाद इस मूवमेंट के बाद आप फर्स्ट 3-4 कैंडल के मूवमेंट के बाद आप देख सकते हो पूरे दिन मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट करते रहिए। तो आप ये जोन जो हो गया है, ये जोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे खुलती है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मैंने एसजीएक्स निफ्टी देखा था अराउंड 89 पॉइंट के आसपास दिखा रहा था। तो क्लोजिंग जो हुई है वो 17,064 के आसपास हुई है और आज का सीपीआर भी नैरो है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। तो जो मार्केट अराउंड खुलेगी वो आसपास खुलेगी अगर अभी के एसजीएक्स निफ्टी के देखें, लेकिन क्योंकि 9:15 तक एसजीएक्स निफ्टी में भी चेंजेस आ जाते हैं और मार्केट हो सकता है कि अगर मार्केट विद इन रेंज खुल जाए। बेस्ट सिनेरियो कब होगा कि अगर मार्केट विद इन रेंज खुल जाए और इस मतलब प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे। अगर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रही है मार्केट, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल कभी भी कर रही है, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ से आपको लॉन्ग लेना है और आपका टारगेट जो हो जाना चाहिए, आज टारगेट बड़ा होना चाहिए। टारगेट जो हो जाना चाहिए वो आपको इस लेवल तक हो जाना चाहिए। ये कौन सा लेवल है, या इस R3 तक हो जाना चाहिए। ये लेवल है बजट डे वाले दिन जहाँ से शार्प सेलिंग हुई थी, वो ये लेवल है। तो आपको यहाँ तक टारगेट बुक कर लेना। तो आप देख सकते हो कि अराउंड मतलब आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी और आपका टारगेट इतना ह्यूज हो जाएगा। तो ये अगर ये लेवल विद इन रेंज खुलता है, ब्रेकआउट होता है, तो आपको देखना है। इसके बाद अगर दूसरा केस देखते हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुल रही है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुल रही है और इस प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रही है, अगर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रही है डाउन साइड, तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना और टारगेट जो हो जाना चाहिए वो आपको बैक टू सीपीआर के अराउंड, सीपीआर के आसपास जैसे ही आप कैंडल देखिए, आपको मतलब कैंडल पहुंच रही है वहां पे आपको टारगेट बुक कर लेना है। इसको ब्रेक होने या उसके वेट नहीं करना है, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद क्या एक केस और हो सकता है कि मान लो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड बनी, ठीक है, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से सपोर्ट लिया और इस हाई को मतलब प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रही है कोई भी कैंडल। जैसे ही प्रीवियस डे हाई नहीं, इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है और कैंडल कैसी होनी चाहिए, रेड कैंडल होनी चाहिए। रेड कैंडल के हाई को जैसे ब्रेक करिए आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। टारगेट आपका बैक टू वही R3 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, मार्केट ने हो सकता है कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना दे। ठीक है, एक बुलिश कैंडल बना रही है और जैसे ही डे के लो को दोबारा मतलब इस कैंडल के लो के आसपास कोई भी बुलिश कैंडल बना रही है यहाँ पे ऐसे, तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। टारगेट आपका कहाँ होना चाहिए, बैक टू R3। तो आज ज़्यादा जो है वो बुलिश ट्रेंड की तरफ है, क्योंकि मार्केट जब जहाँ से शार्प सेलिंग होती है मार्केट एक बार उसको रीटेस्ट करती है। ठीक है, उसको रीटेस्ट करने जाती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट आज भी इसको रीटेस्ट करने जा सकती है। हाँ, आपको जैसे यहाँ पे R3 के पास मार्केट पहुंचे आपको इमीडिएटली टारगेट बुक कर लेना है। ठीक है, तो ये था निफ्टी के अंदर कि अगर विद इन रेंज खुले तो आपको मिलेगा अच्छा टारगेट, मतलब अच्छा ट्रेड मिल सकती है। और अगर ओपन भी हो, क्या बोलते हैं, गैप अप भी ओपन हो रहा है, तो मैंने सिनेरियो बना दिया कि अगर रेड कैंडल बने तो उसके हाई का ब्रेक होते ही आपको लॉन्ग लेना है। और अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो आपको वेट करना है। ग्रीन कैंडल के लो के आसपास अगर बुलिश कैंडल बनती है तो आपको लॉन्ग लेना है। ठीक है, तो ये था बेस्ट सिनेरियो निफ्टी के अंदर कि अगर ऐसा कुछ बनता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सेम केस है कि अगर विद इन रेंज खुल जाए मार्केट, अगर विद इन रेंज खुल जाए और इसके हाई को ब्रेक करे तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकती है। और गैप अप खुलती है मार्केट, तो आपको वही वेट करना है कि अगर डे के हाई को ब्रेक करे। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर इसके हाई को मतलब फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है तो आपको यहाँ पे ही टारगेट बुक कर लेना है, क्योंकि ये लेवल जो है वो है सप्लाई जोन, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, जहाँ से बजट डे वाला दिन मार्केट क्रैश हुई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टारगेट बुक कर लेना है। बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि अगर विद इन रेंज मार्केट खुले उसके बाद कोई ट्रेड बनाए तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, एक चीज और याद रखें, मान लो कि बैंक निफ्टी को ज्यादा ही गैप अप हो जाता है, मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है, उसके बाद अगर निफ्टी जो है वो मतलब यहाँ कहीं ओपन होता है, उसके बाद अगर निफ्टी डे के मतलब फर्स्ट कैंडल हाई जो भी रेड कैंडल है उसके ब्रेकआउट दे रही है,
अगर बैंक निफ्टी सप्लाई जोन पे है और निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, कोई भी लॉन्ग सिग्नल देना आपको नहीं लेना है, दोनों को साथ साथ देखना है क्योंकि ये टैंडम चलते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम केस है कि अगर रेड कैंडल के हाई टूटता है तो आपको लॉन्ग लेना है, ग्रीन कैंडल का लो को अगर रिटेस्ट होता है तो आपको लॉन्ग लेना है, और अगर गैप अप ओपन होके प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा है तो आपको शॉर्ट करना है, टारगेट बैक टू सीपीआर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो आज फिन निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप सेलर हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं इस पे। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो वही सेम केस है, सेम सीपीआर है आपको, तो अगर वो विद इन रेंज खुलता है, ब्रेकआउट देता है तो आपका टारगेट हो जाना चाहिए इस सप्लाई जोन तक। अगर रेड कैंडल बनाता है, हाई तोड़ता है तो भी यहाँ पर तक टारगेट हो जाना चाहिए आपका। अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, अगर डे के लो के आसपास रिटेस्ट करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है तो भी आपका टारगेट जो यहाँ तक हो जाना चाहिए। अगर शॉर्ट कब करेंगे आप लोग, शॉर्ट करना है आपको अगर ये प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे और गैप अप खोल के प्रीवियस हाई को ब्रेक करे और आपका टारगेट सीपीआर होना चाहिए। ऐसा एक केस और हो सकता है कि मान लो मार्केट कहीं खुलती है, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद इसके सीपीआर को तोड़ती है। ठीक है, तो अगर इस सीपीआर को तोड़ रही है तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है और टारगेट जो होना चाहिए वो प्रीवियस डे लो या आप ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेल तो सही नहीं है, ट्रेल मत करना, आप प्रीवियस डे हाई पे आप बुक कर लेना। ठीक है, तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर प्री मार्केट एनालिसिस। अगर वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर।